हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन टोटली 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये वाला भी वीडियो ज़रूर देख लेना, ऊर्जा ग्लोबल, जेनिथ हेल्थ केयर एंड ट्राइडेंट से रिलेटेड है। एंड उसी के साथ साथ सुबह 11 बजे के आसपास भी एक वीडियो आ चुका था, तो इस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो जो आरबीआई रहता है, तो आरबीआई का कुछ बुलेटिन हम लोग को देखने को मिला था। किससे रिलेटेड? जनवरी से रिलेटेड। मतलब पिछले इसकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर उसके ऊपर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उस बुलेटिन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे गए थे, बहुत बड़ा बयान भी था आरबीआई की ओर से। सो उसी के मतलब बोलते हैं ना, उसी का कवरेज हम लोग को इस वीडियो में यहाँ पे करना है, क्योंकि आप सब लोग पता है आरबीआई की ओर से या फिर आरबीआई के गवर्नर की ओर से बहुत कुछ चीज़ें मतलब जो स्टेटमेंट रहती है उनको बाजार के प्रति देखने को मिली थी। जैसे कि शक्तिकांता दास ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है एंड जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी है, उसका कोई तालमेल नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। उसी के साथ साथ और भी कुछ उन्होंने यहाँ पे बड़े बयान दिए थे। सो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट देखें, बुलेटिन देखें, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बट हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी की बात करेंगे। एंड उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की है, वो भी हम लोग को यहाँ पे नोट करके चलना है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, ये पिछले इसमें हम लोग को देखने को मिली थी, बट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो आज ये बीच में छुट्टी हम लोग को देखने को मिल चुकी है, तो इसको भी हम लोग कवर करके आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं कि बाजार से रिलेटेड यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ आरबीआई का ताल्लुक किस में होता है? फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ताल्लुक ज़्यादा होता है। तो वो कहाँ पे आगे जा सकता है, उसके लिए क्या क्या रिस्क है, राइट, और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इफ़ कंडीशंस क्या है, राइट, बट एंड इफ़ चीज़ें रहती है। सो वो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है, राइट, उसका अगर हम लोग बात करें, अगर सेकेंड वेव नहीं आती है, देन द वर्स्ट इज़ ओवर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आप लोग देख सकते हैं सेकेंड वेव नहीं आती, क्योंकि बीच में हम लोगों को भी लगा था कि यहाँ पे सेकेंड वेव के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है, इतने से छोटे छोटे देश में सेकेंड थर्ड वेव आके चली गई। सो इंडिया थोड़ी बचने वाला है। सो इसीलिए आरबीआई ने भी यही कहा है कि अगर यहाँ पे सेकेंड वेव नहीं आती है, उसका इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्स्ट इज़ ओवर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई है, जैसे कि पॉलिसी मेकर्स में सून हैव मोर रूम टू सपोर्ट अ रिकवरी। सो ये सारी बातें सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे बताई है। एंड किस में बताई है? जनवरी के बुलेटिन में, जैसे मैंने आपको बताया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि अभी आरबीआई की ओर से भी अगर हम लोग बात देखें तो वो भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वर्स्ट था इंडियन इकोनॉमी के लिए कि और क्या बुरा होगा, तो वो फिलहाल यहाँ पे फिनिश हो चुका है। बट इसके लिए भी इफ़ उन्होंने लगाया, जो कि सही बात है कि अगर सेकेंड वेव नहीं आती है तो, क्योंकि अगर ऐसी इंडिया की स्थिति अगर सुधरती रही, कोविड से रिलेटेड आप देख सकते हो पेशेंट बहुत कम हो रहे एंड यहाँ पे वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो चुकी है साइमल्टेनियसली। सो अगर स्थिति ऐसी रही तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्स्ट हम लोगों ने जितना देख लिया था इकोनॉमी से रिलेटेड, वो ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। जो जीडीपी हम लोगों को श्रिंक होते हुए देखने को मिली थी, राइट, वो और यहाँ पे ख़राब नहीं होगी। इनफैक्ट आने वाले समय में वो हम लोग को पॉजिटिव टेरिटरी में ही एंटर करते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आरबीआई ने इसी से रिलेटेड बुलेटिन में बातें कही थी कि वो जो स्थिति यहाँ पे चल रही है, इकोनॉमी की स्थिति, मार्केट की स्थिति, उसके ऊपर वो बहुत ही क्लोजली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, नज़र देखे बैठे हुए। एंड उन्होंने ये भी कहा इफ़ दिस मूवमेंट सस्टेन, मतलब मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, इकोनॉमी जिस तरीके से यहाँ पे चल रही है, अगर वो सस्टेन मेंटेन रहती है, पॉलिसी स्पेस कुड ओपन अप टू फर्दर सपोर्ट द रिकवरी। ये सब कुछ आरबीआई ने खुद उनके बुलेटिन में यहाँ पे बताया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बीच में आरबीआई ने ज़बरदस्त लिक्विडिटी का सपोर्ट दिया था। कब? जब मार्च अप्रैल में, आप देख सकते हो कितने प्रावधान दिए थे। बीच में मुझे आज भी याद है कि फ्रैंकलिन का जो डेफ फंड था वो हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिला था, कुछ उन्होंने चीज़ें सामने लगाई थी, तो उसके चलते म्यूचुअल फंड में हड़कंप मच गया था, राइट। एंड म्यूचुअल फंड को संभालने के लिए तभी आरबीआई ने 50,000 करोड़ हम लोग कह सकते थे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे हम लोगों को बैंकिंग के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिला था। सो वो सपोर्ट अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी लिक्विडिटी है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बाजार ऐसे सब कुछ सस्टेन होता रहा तो ज़रूर हम लोग फर्दर सपोर्ट रिकवरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चीज़ों को समझ लेना, सपोर्ट अलग अलग वैसे होते हैं, तो वो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
आप सभी लोगों को पता है जो इंटरेस्ट रेट था वो हम लोग को स्लैश होते हुए देखने को मिला था आरबीआई की तरफ से, बट कब हम लोग को लास्ट ईयर में देखने को मिला था, अर्लियर लास्ट ईयर हम कह सकते हैं। बट उसके बाद अगर हम लोग देखें कोविड के वजह से हम लोग कह सकते थे जो रेट्स थे हम लोग को बाद में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। एंड ये आप लोगों को भी पता है कि एफओएमसी की भी जो मीटिंग है उसमें भी हम लोग को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। एंड एफओएमसी की जो वेडनेसडे के दिन भी मतलब कल ही जो लेट नाइट मीटिंग होने वाली है उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो पुरानी पॉलिसीज़ है रेट से कोई भी वहाँ पे बदलाव नहीं होगा, सिर्फ कॉमेंट्री में कुछ चीज़ें हो सकती है, इकोनॉमी की स्थिति कैसे रहेगी, रिकवरी कैसे रहेगी और जॉबलेस का जो लॉसेस का जो डेटा रहता है उसके बारे में जो कॉमेंट्री रहेगी वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। तो आप सभी लोग पता है इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो रेट कट से रिलेटेड जो बातें हम लोग को वैसे ही यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आरबीआई की तरफ से अगर हम लोग बात करें, आरबीआई एक्सपेक्ट एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब हमारी यहाँ पे बात वो करें कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.5% इन द करंट फिजिकल ईयर टू द मार्च, ये उनका यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अनुमान है, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने लिखा है बट एनालिसिस बिलीव इट इज़ लाइकली टू एस्केप द रिसेशन एंड द सी मॉडेस्ट ग्रोथ इन द करंट क्वार्टर, मतलब कुछ हम लोगों को रिकवरी भी यहाँ पे एंड ग्रोथ भी बहुत ही हल्के हल्के मैनर में यहाँ पे शायद से देखने को मिल सकता है। एंड रिसेशन भी हम लोग को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर आप देख सकते हैं, ये देखिए फाइनेंशियल सेक्टर आरबीआई सेड, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वापस कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप ये बोल रहे हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आरबीआई ने जो बातें बताई है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो आरबीआई सेड द स्ट्रेस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, सभी की यहाँ पे बात हो रही है। आरबीआई सेड स्ट्रेस प्रेशर ऑन अ फाइनेंशियल सेक्टर बैलेंस शीट कुड इंक्रीज, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनपीए है फ्यूचर में ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कुड इंक्रीज असेट, यहाँ पे मतलब हम असेट मतलब यहाँ पे इसी से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है। सो स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही है, एनपीए बढ़ने की बात हो रही है, बट उन्होंने बट भी लगाया, मतलब बट बैंक्स आर इन अ बेटर पोजीशन नाउ देन दे वर ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये चीज़ वापस कहना चाहूँगा, ये आरबीआई ने बताई है। 2 पॉइंट हम लोगों को देखने को मिले। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट है उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ने वाला है, असेट क्वालिटी भी खराब हो सकती है, एनपीए भी बढ़ सकते हैं, बट उन्होंने ये भी कहा है कि इतना खराब नहीं होगा जितना 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरे ग्लोबल के ऊपर, उससे तो बेटर पोजीशन ही फिलहाल हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की देखने को मिल रही है। सो ये बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है जो कि आरबीआई की जो बुलेटिन था जो पिछले हफ्ते में हम लोगों को देखने को मिला था उसमें ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा चुकी है। सो इसका अर्थ यही है दोस्तों, मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो एनपीएस की जो इश्यूज़ होने वाले हैं, राइट, ये एनपीएस के इशू वो किसी एक बैंक से रिलेटेड नहीं, ये सारे बैंक्स के प्रॉब्लम है। अभी तक हम लोगों को कोई भी ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिली है क्योंकि कोर्ट के जो फैसले थे आप सभी लोगों को पता है, बट धीमे धीमे करके आगे हम लोग को बैंकिंग जो उनके नंबर्स रहेंगे उनके ऊपर एनपीए बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। बट ये एक स्टेटमेंट भी हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक रिलीफ देता है कि 2008 से तो खराब स्थिति यहाँ पे नहीं रहेगी, ये आरबीआई का यहाँ पे मानना है। सो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैंकिंग सेक्टर भी आप देख सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर भी आप देख सकते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग को स्ट्रेस में यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चार्ट पैटर्न कैसे यहाँ पे पिछले इसका थोड़ा थोड़ा करके नीचे यहाँ पे आ रहा है। एग्जैक्टली तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हम लोग यही भी कह सकते हैं कि जो आरबीआई का जो बुलेटिन में जो स्टेटमेंट था वो ज़रूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा राहत देने वाला बात ज़रूर रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कोई ये ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी एंड फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे जो चल रही है, राइट, उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैटर यहाँ पे करती है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आरबीआई ने जो यहाँ पे बातें बोली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर वाली जो मैंने आपको बताई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे ज़रूर रख लेना चाहिए। सो ये बहुत ही बड़ा बयान है। एंड वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सारी बातें थी, ये जो बुलेटिन था जनवरी का, ये मैंने कवर नहीं किया था, बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया सर इसको भी कवर कीजिए, राइट। तो ये पिछले इसकी ये बात है, हम लोग को देखने को मिले थर्सडे की बात रहेगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो मैं अभी यहाँ पे छुट्टी के दिन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये न्यूज़ आज नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट स्पष्ट शब्द से बोल चुका हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।